तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज़। पहली खबर जो आ रही है वो है मुंबई के अंदर 2.5 लाख रुपीस में मिलने वाले घरों से रिलेटेड, जो कि मिलेंगे उन लोगों को जो 2001 और 2011 के बीच में मुंबई में रहने आए थे किसी स्लम के अंदर, और ये होगा स्लम रीडेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत। तो दोस्तों SRA स्कीम है, जो स्लम रीडेवलपमेंट स्कीम है, उसको थोड़ा जानना जरूरी है इस न्यूज़ को समझने के लिए। तो बेसिकली मुंबई में एक स्कीम चलती है जहाँ पर कोई भी ऐसे स्लम एरिया के अंदर अगर कोई बिल्डर डेवलपमेंट करना चाहता है तो उनको जो भी बिल्डिंग वो बनाते हैं उनके अंदर एडिशनल बेनिफिट दिया जाता है, ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग बनाने की परमिशन मिलती है तब जब वो एग्जिस्टिंग स्लम ड्वेलर्स जो है उनको अप्रोक्सीमेटली 350 स्क्वायर फीट के फ्लैट्स प्रोवाइड करते हैं। ये बिल्डिंग्स जो होती है वो SRA कंपोनेंट कहलाती है और ये सेपरेट होती है मेन लग्जरी प्रोजेक्ट से। तो जनरली मुंबई के अंदर अभी भी ज़्यादा डेवलपमेंट जो हो रहा है लैंड ना होने की वजह से वो SRA के अंतर्गत ही हो रहा है। तो यहाँ पर डिसीजन लिया गया है कि 2001 से लेकर 2011 के बीच में लोग स्लम्स में रहने आए थे उनको जो अभी ये जो घर मिलेंगे किसी भी SRA स्कीम के अंतर्गत वहाँ पे भी 2.5 लाख रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। इसके पहले जो वो फ्री था, लेकिन इसके पहले जो डेट्स भी थी 2011 वगैरह वो ज़्यादा पुरानी हुआ करती थी। इनफैक्ट दोस्तों एक टाइम पे ये 30 साल पुरानी होती थी, लेकिन अभी धीरे धीरे हर 2-3 साल के अंदर ये डेट्स बहुत ज़्यादा नियर आती जा रही है एग्जिस्टिंग डेट से, जिसकी वजह से बहुत रिसेंट में बने हुए भी स्लम्स जो है वहाँ पर लोगों को जो है ऑलमोस्ट फ्री में घर दिए जा रहे हैं। तो ये न्यू पॉलिसी अनाउंस की गई है। इसकी वजह से मे भी SRA स्कीम के अंदर थोड़ा हमें स्लो डाउन देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन ये बात भी है कि जहाँ पर करोड़ों के घर मिलते हैं मुंबई के अंदर वहाँ पर एक छोटे से अमाउंट में 350 स्क्वायर फीट के घर मिलेंगे, जो इनफैक्ट कुछ न्यू प्रोजेक्ट से भी ज़्यादा बड़े होते हैं। अगली दोस्तों खबर आ रही है वो है इंडियन रेलवे से, जिन्होंने 12 घंटों में एक ब्रिज को रिप्लेस कर दिया है। और ये ब्रिज जो है वो ओल्ड ब्रिज था मुरादाबाद बरेली रेलवे लाइन के ऊपर मौजूद। तो ये एक रेलवे ऑफिशियल के द्वारा इन्फॉर्म किया गया है। ऑब्वियसली दोस्तों रेलवेज जो है हमारे देश के अंदर ऐसे ऑपरेशंस पहले भी करते आई है, ये कोई एकदम ब्रांड न्यू चीज़ नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जो है फॉरेन के जो वीडियोज़ है वो देखकर बोलते हैं कि इंडिया के अंदर ऐसा कुछ होता नहीं है। जब भी मेगा ब्लॉक्स या जम्मू ब्लॉक्स होते हैं उस समय पर रेलवेज ने पहले भी, चाहे वो ब्रिजेस हो, अंडरपासेस हो, इन जैसे प्रोजेक्ट्स को विद इन 12 आवर्स, विद इन 18 आवर्स इन जैसे रिकॉर्ड्स में कंप्लीट किया है बहुत ज़्यादा अच्छे प्लानिंग के साथ में, और हज़ारों एम्प्लॉयज़ को एक जगह पे काम पे लगा के। तो यहाँ पर एक और अच्छा लैंडमार्क प्रोड्यूस किया है रेलवे ने। अगली दोस्तों खबर आ रही है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से, जो लॉन्च करने के लिए तैयार है अपना NVS-01 सैटेलाइट अगले हफ्ते। और ये बेसिकली इंडिया का 2nd जनरेशन सैटेलाइट है जो नाविक सिस्टम के लिए या नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन सिस्टम के लिए यूज़ किया जाएगा। तो ये एक जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होगा, यानी ये हमेशा के लिए एक ही पोजीशन पर बना रहेगा इंडिया के ऊपर। और ऑब्वियसली सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया जाएगा। तो इस साल अच्छे खासे अमाउंट में हमें लॉन्चेस देखने मिल रहे हैं, एक और अभी अगले हफ्ते देखने मिलेगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है करनाल से रिलेटेड, जहाँ पर 6 लेन का करनाल रिंग रोड बनाने के लिए जो प्रोग्रेस है वो काफी डिसेंट लेवल पे हो गया है, वो समझ में आ रहा है। तो 123 विलेजेस को ट्रांसफर्स करता हुआ करनाल रिंग रोड गुजरता है, और जो 34.5 किलोमीटर लंबा ये रोड है इसके प्रिलिमिनरी मेजर्स हो चुके हैं, लैंड लेवलिंग कंप्लीट हो चुका है, और 10 किलोमीटर स्ट्रेच जो है करनाल से दूर वहां पर इसका काम जो है वो कमेंस हो गया है। अगली दोस्तों खबर आ रही है वो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडिया एंटरप्राइजेस या MSME इंडस्ट्री से, जहां पर उन्होंने कहा है कि वो इन बिजनेस को B2B या बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट करने के लिए जो MSME ग्लोबल मार्ट है, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है और काफी सक्सेसफुल भी है, इसको ONDC के साथ में इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर अब होगा ये कि जो लोग ना सिर्फ MSME ग्लोबल मार्ट पे लिस्टिंग करते लेकिन कहीं पर भी, चाहे वो इंडिया मार्ट वगैरह जैसी क्यों ना हो, इन लिस्टिंग्स को एक साथ ONDC के ऊपर लेकर आया जाएगा, जिसकी वजह से ये मार्केट तो ओवरऑल बढ़ेगा ही, लेकिन साथ साथ जो है जो MSME जिसके ऊपर लिस्टेड है उनको खरीदते बेचते हुए फायदा मिलेगा। तो यहाँ पर जो बिजनेस को डिजिटाइज करने का गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है वो बड़े तौर पे यहाँ पे काम करते हुए नजर आ रहा है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है गवर्नमेंट मार्केट प्लेस से रिलेटेड ही। तो ये फिर से एक डिजिटल इंडिया के अंतर्गत लिया गया इनिशिएटिव था, और यहाँ पर एक मेजर एक्सरसाइज शुरू की गई है जहाँ पर सारे मिनिस्ट्रीज को कहा गया है कि वो उनके मिनिस्ट्रीज के अंदर जो भी चीजें लगती है, जो भी प्रोक्योरमेंट होती है, उन चीजों के अंदर से जितना हो सके उतना सामान जो है वो गवर्नमेंट मार्केट प्लेस से खरीदे। बेसिकली सरकारी अमेजॉन है जहाँ से फिर चाहे वो किसी प्रोजेक्ट के लिए बिल्डिंग मटेरियल हो, कुछ और कंसल्टिंग वगैरह सब चीज़ें जो है यहाँ पे मिलती है। और यहाँ पर 2 लाख करोड़ का फिस्कल मार्क हिट करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट जितना हो सके उतना सरकारी ट्रांजैक्शन एंड सरकारी डीलिंग्स भी ऑनलाइन ले आएगी, जो ऑब्वियसली थोड़ा मॉनिटरिंग के लिए अच्छा होगा, क्योंकि आप जानते हो कि सरकारी डिपार्टमेंट्स के अंदर घोटाले भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल जो है डिजिटाइज करने को मिलेगा सरकारी कामों को। अगली दोस्तों खबर आ रही है वाराणसी डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ पर कहा गया है एक मल्टी मोडल टर्मिनल और पोर्ट बनेगा इस डिस्ट्रिक्ट में, जो कि गुड्स एंड कार्गो शिप के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगा वाटरवेज के थ्रू। तो आप जानते हो गंगा नदी तो है ही, यहाँ पर लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है और रिपोर्ट बनाई जा रही है सोशल इंपैक्ट मैनेजमेंट प्लान के ऊपर। तो यहाँ पे लैंड एक्विजिशन होने के बाद में 6.0265 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को अक्वायर किया जाएगा, और अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये मल्टी मॉडल पोर्ट बनेगा, जिसका वजह से वाराणसी के अंदर पानी के रास्ते या नदी के रास्ते बहुत ज्यादा सामान
सामान, गुड्स एंड जो भी कार्गो जहाँ आना है वो हो पाएगा। अगली दोस्तों खबर आ रही है वो है उत्तर प्रदेश से, जहाँ पर यहाँ के सीएम के द्वारा डायरेक्ट किया गया है कई सारे ऑफिशियल्स को अर्बन डिपार्टमेंट के अंतर्गत एक एक्शन प्लान बनाने के लिए, सेफ और स्मार्ट सिटीज बनाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी ये नई सिटीज बनेगी वो ऑब्वियसली वेल प्लान वगैरह होगी। एक हाई लेवल मीटिंग इसके लिए ली गई है। अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट अथॉरिटीज, पुलिस, इन सभी को ये प्लान के अंतर्गत अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देने के लिए कहा गया है, कोऑर्डिनेशन करने को कहा गया है। और ये बेसिकली ज्यादातर सिटीज ऐसी होगी जो किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट सिटी के आसपास के एरिया में होगी और उनसे बगल में ही इन सिटीज को डेवलप किया जाएगा। अगली दोस्तों खबर है वो है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने अनाउंस किया कि वो सिक्योरिटी मेजर्स अपने ट्रेन एंड स्टेशन के अंदर बढ़ाएंगे वीडियोस के बाहर आने के बाद में। अगर आप थोड़ा भी सोशल मीडिया फॉलो करें तो आप जानते हो कि दिल्ली मेट्रो के अंदर रिसेंटली कुछ अजीब वीडियोस बाहर आ रहे थे जो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता, लेकिन ऐसे वीडियोस के चलन को देखते हुए कहा गया है कि दिल्ली मेट्रो सिक्योरिटी बढ़ाने वाली है अपने स्टेशन एंड ट्रेन के अंदर ताकि ऐसे इंसिडेंट्स को रोका जा सके। आज के आस्क पिटी सवाल के बारे में बात करें तो जैगो पूछते हैं इंडिया में सीबीडी डाउनटाउन मोड पे सिटी प्लानिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? बहुत सारी ओल्ड सिटी ने भी ऐसे डेवलपमेंट मॉडल को फॉलो किया है, एग्जांपल बीजिंग, मनीला, ब्रिस्बेन, इससे टूरिज्म बहुत बढ़ता है। तो देखो यार डाउनटाउन प्लानिंग जो है ना ये एक्चुअल में इतना अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है और ऑनेस्टली कहे तो जो ब्रांड न्यू सिटीज है उनके अंदर हमारे यहाँ पे जो डायरेक्ट डाउनटाउन कॉन्सेप्ट तो यूज नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पर अर्बन सेंटर कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमारे देश के शहर के अंदर है। अब जो ये यूएस के या वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पर डाउनटाउन कॉन्सेप्ट इसलिए देखने मिलता है क्योंकि वहाँ पे जोनिंग लॉ स्ट्रिक्ट है। वहाँ पर जहाँ कमर्शियल है वहाँ पर रेसिडेंशियल नहीं हो सकता, जहाँ पे रेसिडेंशियल है वहाँ पर इंडस्ट्रियल नहीं हो सकता। ऐसी चीज़ें बनाई जाती है जिसका चीज़ होता है कि शहर के सेंटर में ही अचानक से एक छोटा सा एरिया बन जाता है जो कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे सब कमर्शियल एक्टिविटी होती है और फिर दूर दूर जाना पड़ता है रहने के लिए। इंडिया के अंदर ज़्यादातर शहर जो है वो मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट के साथ में बनते हैं। एट द सेम टाइम बीजिंग, ब्रिस्बेन, ये कोई भी सिटी जो है प्योरली डाउनटाउन कॉन्सेप्ट पे नहीं बने हैं, बट ये बात सच है कि इनके अंदर ऐसे एरियाज बन गए हैं जो कमर्शियली बहुत एक्टिव है। फिर ये कॉन्सेप्ट तो इंडिया के अंदर भी अप्लाई होता है, फिर चाहे वो सदर्न मुंबई हो, चाहे वो मुंबई का बीकेसी हो, दिल्ली के अंदर कनॉट प्लेस हो, नोएडा के अंदर साइबर सिटी वगैरह हो, ये ऑटोमेटिकली ऐसे एरियाज बन गए हैं जो कि कमर्शियल सेंटर्स के तौर पे निकल आ रहे हैं, उसी तरीके से उभर गए हैं। इनको भी वैसे देखें तो डाउनटाउन बोल सकते हैं, लेकिन डाउनटाउन जो है वो स्ट्रिक्टली जब जोनिंग के अंतर्गत बनता है तब बोला जाता है। हम इनको सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अगर बोले तो वो ज़्यादा बेटर वर्ड होगा, लेकिन उसकी भी डेफिनेशन थोड़ी अलग है। लेकिन अभी इसके अंदर मेन चीज़ के बारे में बात करें तो इंडिया ये चीज़ इसलिए नहीं करता क्योंकि ये सिटी प्लानिंग के हिसाब से इतना अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है। चीज़ें अगर मिक्स्ड यूज़ के हिसाब से नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस बन जाता है रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल सिटी के अंदर, जो कि लोगों की मोबिलिटी को कम कर देता है ऐसे एरियाज़ के अंदर मूविंग करने के लिए, ऐसे एरिया के पास में रहने के लिए। एट द सेम टाइम फिर वो ट्रांसपोर्टेशन हो, यहाँ के प्राइजेस हो, यहाँ पे सप्लाईज हो, यूटिलिटीज़ की सब चीज़ें मुश्किल बन जाती है। इसके लिए छोटे छोटे सीवीडीज डेवलप करना, कई जगहों पे एरिया फोकस सेग्रीगेशन करना, स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को स्पेसिफिक एरियाज में डेवलप होने देना, ये ज़्यादा बेहतर होता है एक ही पूरा शहर के लिए डाउनटाउन बना देने से। तो ये चीज़ जो है इंडिया के अंदर इतने बड़े लेवल पे नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके पास भी कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट से पूछ सकते हो। अगर आपके पास कोई न्यूज़ सबमिट करने के लिए है तो उसके लिए आपको एक फॉर्म मिलेगा डिस्क्रिप्शन में जिसके अंदर आप अपनी न्यूज़ दे सकते हो, और अगर आप फर्स्ट होते हो तो वो क्रेडिट भी मिल सकता है। साथ साथ वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगले वीडियो में।